तो हेलो साथियों, आज की हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे सेंटेंस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि अगली क्लास जो होगी वो सेंटेंस पर होगा। हम लोग इसमें देखेंगे सेंटेंस के सारे टाइप्स के बारे में और इसके पार्ट्स के बारे में, और सेंटेंस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है सेंटेंस क्या होता है। तो इसको भी हम लोग जैसे वर्ड्स को समझे थे वैसे ही हम लोग एग्जाम्पल से इसको भी समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, यू स्पीक इंग्लिश। ये हमारा एक एग्जाम्पल है सेंटेंस का। जिसको पता है ये सेंटेंस है या नहीं है वो अभी पता चल जाएगा कि सेंटेंस है या नहीं है। तो सेंटेंस का जो डिफिनीशन होता है वो होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स a group of words which makes a complete sense या मीनिंग बोल सकते हैं, मीनिंगफुल होना चाहिए उसकी। यानी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस का मतलब क्या है कि सेंटेंस कैसे बनता है, तो वो होना चाहिए वर्ड्स का ग्रुप। किसका ग्रुप होना चाहिए? वर्ड्स का ग्रुप, यानी एक से ज़्यादा वर्ड्स उसमें आने चाहिए। जैसे इसमें देखते हैं ये सेंटेंस में एक ये हो गया, दो हो गया, ये तीन हो गया, यानी 3 वर्ड्स आए हैं इसमें, तो ये क्या होगा? सेंटेंस होगा। दूसरा चीज़ क्या है? मेक्स ए कंप्लीट सेंस, मतलब ये इसका कोई कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए अपने में। अब इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, स्पीक इंग्लिश यू। जैसे मैंने ये इसको लिखा तो इसमें भी तो ग्रुप है, बिल्कुल ग्रुप है, वर्ड्स का तो ग्रुप है। तो पहला ये चीज फॉलो कर रहा है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है अपने में। इसका क्या? स्पीक इंग्लिश यू, इसका मतलब क्या? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। तो इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस नहीं होगा। और इसका यू स्पीक इंग्लिश मतलब तुम इंग्लिश बोलते हो, तो इसका कोई मीनिंग है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा। ओके, तो सेंटेंस में दो ही चीज देखा जाता है हमको। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी वर्ड्स शब्दों का समूह होना चाहिए। दूसरा विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, उसकी कोई प्रॉपर मीनिंग होनी चाहिए। बिना मीनिंगलेस होगा तो वो सेंटेंस नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेंटेंस। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पे। तो अब हम लोग आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पे, मतलब सेंटेंस के जो भाग होते हैं इसके बारे में। दो चीजें हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। दोनों में बड़ा फर्क है। इसमें जो होगा वो सेंटेंस के ही पार्ट किए जाएंगे, मतलब सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, राइट। तो जैसा कि हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हम लोग देखेंगे, तो इसमें सबसे पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। मतलब सेंटेंस को दो भागों में बांटा जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, वही एग्जाम्पल लेता हूं, यू स्पीक इंग्लिश। तो इसमें ये जो सेंटेंस है तो इसमें कितने भाग होंगे, कितने पार्ट होंगे, उसी को हम बोलते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। मतलब कितने भाग होते हैं? 2। एक होता है जो सब्जेक्ट है, दूसरा प्रेडिकेट है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोग देखेंगे प्रेडिकेट किसको बोलते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ देखा है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ पर्सन आर थिंग्स डूइंग एन एक्शन आर होम व्हिच वी टॉक अबाउट। मतलब ध्यान से समझना, इसको सबको छोड़ दो साइड में। सबसे पहला चीज सेंटेंस में क्या होगा? सबसे पहला चीज सेंटेंस में क्या होगा कि जो डू एक्शन, मतलब जो एक्शन कर रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा। ठीक है, इसमें दिया है डूइंग एन एक्शन, मतलब सब्जेक्ट किसको बोलेंगे? जो काम को कर रहा होगा सेंटेंस में। ठीक है, दूसरा या तो वो कुछ उसके बारे में बात हो रही होगी, विल टॉक अबाउट, मतलब उसके बारे में कुछ बात हो रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसी में देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में, यू स्पीक इंग्लिश। इसमें क्या हो रहा है? किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है या इसमें कुछ काम हो रहा है। तो क्या हो रहा है? यू स्पीक इंग्लिश मतलब तुम इंग्लिश बोलते हो, यानी इसमें बोलने का काम हो रहा है।
स्पीक बोलने का काम हो रहा है, वो कौन काम कर रहा है, काम को कौन कर रहा है, यू। कौन कर रहा है, यू कर रहा है, इसलिए एक्शन कौन किया, यू ने किया, इसलिए सब्जेक्ट इसमें कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा। वैसे ही प्रेडिकेट में हम लोग देखते हैं कि समथिंग विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मतलब ये जो काम करेगा या इसके बारे में जो बात होगी, वो क्या बात हो रहा है या ये क्या काम कर रहा है, वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, प्रेडिकेट हो जाएंगी। मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, अब ये क्या कर रहा है, स्पीक इंग्लिश, बोल तो रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, तो ये पूरी चीजें क्या हो जाएंगी, प्रेडिकेट हो जाएंगी। पूरी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, प्रेडिकेट हो जाएंगी। अगर ऐसे हम कुछ और एग्जांपल ले लें, इसमें तो एक्शन हुआ, सबको पता है इसमें एक्शन हुआ, सब्जेक्ट ने क्या किया, कुछ एक्शन किया, वो एक्शन जो करेगा वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, प्रेडिकेट हो जाएंगी। एक और हम लोग एग्जांपल्स ले लेते हैं, एक और हम यहाँ पे एग्जांपल्स ले लेते हैं। सोहन इज गुड बॉय, सोहन इज अ गुड बॉय। अब इसमें क्या है, इसमें इस सेंटेंस में तो कुछ काम हो नहीं रहा है, इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, ये सिंपल सा क्या हो रहा है, टॉक अबाउट। मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बातें हो रही हैं, मतलब सब्जेक्ट को बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, कैसा है। तो ये क्या हो जाएगा, किसके बारे में बात हो रही है, इसमें सोहन इज अ गुड बॉय, मतलब सोहन एक अच्छा लड़का है, तो सोहन के बारे में बताया जा रहा है, तो सोहन क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। सोहन क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सोहन के बारे में ही बात हो रही है। दूसरी चीज है, इसके बारे में कितनी सारी बातें हो रही है, क्या बात हो रहा है, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, हमारी प्रेडिकेट हो जाएंगी, सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, प्रेडिकेट हो जाएंगी। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखा। अगली क्लास जो है होगी वो आएगी ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ऑब्जेक्ट के टाइप्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उसका पार्ट 2 भी आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।